दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रेप और यौन अपराधों जैसे संवेदनशील मामलों पर हमारे देश के जजेस इतने असंवेदनशील हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई सूर्यकांत हैं वो भी हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल इस पूरे मामले पर नए सिरे से सुनवाई की और एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, आज समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हाई कोर्टों से राजस्थान हाई कोर्ट हो या कलकत्ता हाई कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, लगातार हाई कोर्टों के जो जज हैं ऐसी ऐसी टिप्पणियां बहू बेटियों पर क्यों करते हैं जिससे समाज को शर्मसार होना पड़ता है। इस बार जो खबर निकल कर आई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई है। दोस्तों, इन्हें आप पहचान लीजिए, इनको ज़रा गौर से देखिए। इनका नाम है राम मनोहर मिश्रा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। कहने को तो ये जज हैं, लेकिन इनकी सोच कैसी है उनका ये फैसला बताता है। स्तन को पकड़ना, उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना, खींच कर ले जाना, इसे रेप या रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। ये फैसला है इनका, ये टिप्पणी है इनकी। रेप और यौन अपराधों जैसे मामलों पर ये सुनवाई कर रहे थे। पूरा मामला दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सोच कहाँ से आती है। संविधान से तो ये फैसला नहीं लिखा गया होगा, ये किसी और विधान से मिश्रा जी ने ये फैसला लगता है सुनाया है, और इसीलिए मिश्रा जी अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा केस, पूरा मामला है क्या, और हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला, ऐसा विवादित फैसला मिश्रा जी ने क्यों सुनाया। ये पूरा मामला यूपी के जिला कासगंज का है, जहां 14 साल की लड़की ने 3 युवकों पर रेप के प्रयास की एफआईआर दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने इसे रेप का प्रयास नहीं माना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 नवंबर 2021 को यह घटना सामने आई। उसके बाद 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई गई। सोचिए, 2 महीने के बाद, घटना के 2 महीने के बाद कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई जाती है। शाम को अपने घर लौट रही थी, रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश, अशोक मिले। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बिठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पजामे की डोरी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर रास्ते से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर जब पहुंचे तो पवन, आकाश और अशोक ने सतीश और भूरे को तमंचा दिखाकर वहां से भगा दिया। तो ये घटना 10 नवंबर 2021 को 14 साल की बेटी के साथ घटी। इसके बाद 12 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां ने आकाश और पवन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज करा दिया। वहीं अशोक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया। उसके बाद कोर्ट ने पवन, आकाश और अशोक के खिलाफ समन जारी किया, लेकिन इस समन के खिलाफ पवन, आकाश और अशोक हाई कोर्ट चले जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पवन, आकाश, अशोक जब हाई कोर्ट पहुंचे तो उनकी रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करने के लिए जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच बनाई जाती है। इसके बाद मिश्रा जी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर लेते हैं और 2 आरोपियों की जो धाराएं हैं वो बदल दी जाती हैं। खास तौर से पवन, आकाश के खिलाफ जो धाराएं लगाई जाती हैं, पॉक्सो की धाराएं और जो गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, उसको मिश्रा जी बदल देते हैं और साथ ही साथ एक वाहियात सवाल भी उठाते हैं। कहते हैं क्या लड़की के स्तनों को पकड़ना, पजामे की डोरी तोड़ना, उससे खींचने की कोशिश करना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है? ये मिश्रा जी को नहीं पता है लड़की की गरिमा क्या होती है, लड़की की इज्जत कैसे की जाती है? ये वाहियात सवाल मिश्रा जी की तरफ से पूछा गया। ये कहने को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन इनकी मानसिकता आप देखिए दोस्तों। ऐसे सवाल एक बेटी से, एक पीड़िता से की जाती है जो यौन अपराधों का शिकार हुई है, उससे मिश्रा जी ऐसे सवाल कोर्ट में पूछते हैं। उसके बाद मिश्रा जी ये फैसला भी सुनाते हैं। इनका देखिए फैसला कैसा है। केवल ये तथ्य है कि अभियुक्तों ने पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ा,
पजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के रोकने पर वे भाग गए और ये अपने आप में बलात्कार के प्रयास का मामला नहीं बनता। मतलब यहाँ जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि पूरा बलात्कार होने दो, तब बलात्कार माना जाएगा। उसकी इज्जत को, 14 साल की बच्ची की इज्जत को तार तार किस तरीके से किया गया, ये मिश्रा जी को नहीं दिख रहा है। मिश्रा जी में इतनी भी समझ नहीं है कि एक 14 साल की बेटी जो 3 भेड़ियों का शिकार होने जा रही है, उसे रौंदा जा रहा है, उसे उस नाड़े को तोड़ा जा रहा है, ब्रेस्ट स्तन को पकड़ा जा रहा है, उसे मोलेस्ट किया जा रहा है, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका पूरी तरीके से रेप हो जाए, तब ये कहेंगे रेप की घटना है। ऐसे जजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला इतना ज़्यादा विवादित था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। 2025 में वो भी आकर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 मार्च को हाईकोर्ट के इस विवादित फैसले पर रोक लगा दी थी। इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सीजीआई बीआर गवई जस्टिस एसी मसीह की बेंच ने इस केस पर सुनवाई की थी। बेंच ने कहा था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील, अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। लेकिन सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ही सवालों के घेरे में नहीं हैं। ऐसे फैसले राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी आए, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी आए। रेप और यौन अपराधों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई की, क्योंकि देश के अलग अलग हाईकोर्टों के जजों की तरफ से ऐसी ऐसी शर्मनाक टिप्पणियां आई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन जारी करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में यह टिप्पणी की थी कि रात का समय मानो आमंत्रण जैसा था। उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की टिप्पणियां आई हैं। एक अन्य वकील ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में एक सेशन कोर्ट में इन कैमरा यानी सुनवाई के दौरान भी एक लड़की को परेशान किया गया। सुनवाई के दौरान, सोचिए दोस्तों, लाइव सुनवाई के दौरान एक लड़की को कोर्ट में परेशान किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार, जघन्य अपराधों के मामले पर हाईकोर्ट के विवादित आदेशों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश पर लगी रोक को जारी रखा है, जिसमें कहा गया है कि एक नाबालिग का सीना पकड़ने और पजामे का नाड़ा तोड़ने जैसी हरकत को रेप की कोशिश नहीं माना जाएगा। इस फैसले पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला आया तो सीजीआई भी नाराज हो गए। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम सभी हाई कोर्ट के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट यानी भयावह प्रभाव डालती हैं, कई बार शिकायत वापस लेने जैसा दबाव भी पैदा करती हैं। सीजीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि ऐसी भाषा ना बोलें जो पीड़िता को डरा दे। तो हाईकोर्टों में जजेस ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो पीड़िता पर दबाव डालते हैं, पीड़िता को डराते हैं। तो अगर ऐसे ही न्याय व्यवस्था चलेगी तो फिर कोर्ट में इंसाफ मांगने कौन जाएगा। सीजीआई ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अदालतों को, विशेषकर हाई कोर्ट को, फैसले लिखते समय सुनवाई के दौरान ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से हर हाल में बचना होगा। तो सभी लोअर कोर्ट, निचली अदालतों, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, बेटियों के प्रति ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जब आप लोग फैसला लिखो तो उस दौरान जब टिप्पणी करो तो थोड़ा सोच समझ कर करो। सिर्फ इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि नारायण मिश्रा जैसे जज को जज बनने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सुनवाई की बल्कि ऐसे जजों की क्लास भी लगाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ क्लास से ही काम नहीं चलेगा, कार्रवाई भी, सख्त एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मिश्रा जी ने टिप्पणी की है, जो जज हैं, उनकी इस टिप्पणी से आप लोग सहमत हैं? हाईकोर्ट ने जो आदेश निर्देश दिया है, इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं?
अदालतों पर आपको कितना यकीन है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।